पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। सम्राट चौधरी का एक बयान आया है कि 4 तारीख के बाद लालू परिवार बेरोजगार हो जाएगा। सम्राट चौधरी जी पहले अपना रोजगार बचा ले। 4 जून के बाद बिहार से उनका जो पत्ता साफ होगा तो वो कहाँ पर रहेंगे ये समझ में आ जाएगा उनको। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्र के जितने भी नेता हैं उनकी बेचैनी बता रही है कि उन लोगों का रोज़गार छीनने वाला है। अब तो प्रधानमंत्री जी भी बयानों से पलटने लगे हैं। जब आदमी बयान से पलटना शुरू कर दे और अपने विचार से कहीं ना कहीं शून्य हो जाए तो इसका मतलब है कि उसका रोज़गार छीनने वाला है। जनता ने उसके रोज़गार के संबंध में फ़ैसला दे दिया है और उसका आभास उस व्यक्ति को हो जाता है जो परीक्षा देता है। तो ये लोग परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी हैं, लेकिन इन लोगों को भी पता है कि हम लोग किस तरह से परीक्षा पास आउट किए हैं 2014 में और 2019 में। 2024 में पूरी तरह से जनता का जो मजिस्ट्रेट चेकिंग लगा हुआ है, ये लोग चिट पुर्जा भी नहीं पहुंचा पा रहे हैं, जनता को भ्रमित भी नहीं कर पा रहे हैं, जनता के लिए और जनता के सवाल पर ये खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं। और जिस तरह से ये धर्म के मामले को उछाल करके चाहे थे कि जनता हमको लपक लेगी, जनता ने उल्टे इनको जवाब दे दिया कि आप मजिस्ट्रेट चेकिंग में पकड़े गए हो, जनता आपके साथ नहीं खड़ी हो सकती है, क्योंकि आपने नौजवानों को भ्रम में डाल करके कि हर साल 2 करोड़ नौकरी रोज़गार देंगे, 10 साल हो गया 20 करोड़ मिलना चाहिए था, आपने नहीं दिया। 25 करोड़ वैसे बेरोज़गार जिनकी उम्र सीमा समाप्त हो गई है, वो सड़कों पर खाक छानते फिर रहे हैं, वो तलाश में हैं रोज़गार के, उनके रोज़गार के प्रति इनको चिंता नहीं है। सम्राट चौधरी जी, आप देश के नौजवानों के रोज़गार की चिंता करें, आपको चिंता की आवश्यकता नहीं है। लालू प्रसाद जी, तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार के ऐसे अनमोल हीरा हैं जो सब लोग स्वीकार करने के लिए तैयार है। और जनता के बीच में जिस तरह से तेजस्वी जी के प्रति समर्थन और विश्वास दिख रहा है, और 34 साल के नौजवान के पीछे जिस तरह से 32 हेलीकॉप्टर लेकर के भाजपा के प्रधानमंत्री से लेकर के बिहार के मुख्यमंत्री तक और भाजपा के केंद्रीय मंत्री से लेकर के बिहार के सभी राज्य स्तर के मंत्री तक जिस तरह का उनके खिलाफ विस्फोमन कर रहे हैं, जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं और जिस तरह से फ्रस्ट्रेशन के शिकार हो गए हैं, यह स्पष्ट संकेत है कि बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व के सामने सभी बौने अब फीके पड़ चुके हैं। लेकिन बीजेपी तो दावा कर रही है कि 400 सीट हम ला रहे हैं बिहार में। बीजेपी 40 की 40 सीट हम लाएंगे। अच्छा, आप प्रधानमंत्री का पहले चरण के चुनाव के बाद कभी सुने हैं 400 पार? समाप्त हो गया ने उनका व्यापार 400 पार वाला। और चौथे चरण के चुनाव के बाद अब क्या बोलते हैं, हम तो मुसलमानों के साथ बचपन गुजारे हैं, मुसलमान हमारे सब पड़ोसी, ईद के समय में हमारे घरों में खाना नहीं बनता था तो मुसलमान पड़ोसी के घर से खाना आता था। आप कल तक क्या कहते थे कि घुसपैठिए, आपका ज़मीन छीन लेंगे, ये आपकी बहनों के मंगलसूत्र को छीन करके उन लोगों को दे देंगे। उन लोग कौन था? और आप कहते थे कि ज़्यादा बच्चा कौन पैदा करता है। आपने तो गरीबों के संबंध में जिस भाषा का इस्तेमाल किया है, यह स्पष्ट करता है कि आप गरीबों के प्रति किस तरह का सोच रखते हैं। आप उनके सम्मान और उनकी भावना को ठेस पहुंचाए हैं प्रधानमंत्री जी। आप गरीब का उपहास बनाते हैं। 80 करोड़ गरीबों को आप 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल दे करके जिस तरह से कहते हैं कि हम ही खिला रहे हैं, उसी तरह से आपने कहा कि गरीब ही सबसे ज़्यादा बच्चा पैदा करते हैं। इस तरह की राजनीति, इस तरह की सोच और इस तरह की शोषितों वंचितों के प्रति आपका भाव यह स्पष्ट करता है कि आप अमीरों की राजनीति करते हैं, वो भी जो आपके माध्यम से देश की संपत्ति इकट्ठा करते हैं और विदेश भाग जाते हैं। वैसे ही लोगों को आप प्रश्रय देते हैं। कल पीएम मोदी की नॉमिनेशन में नीतीश कुमार नहीं पहुंचे। देखिए, नीतीश जी के संबंध में जो
आया कि बीमार है, तो हम लोग भाजपा नहीं न हैं कि बीमारी को भी राजनीति का मुद्दा बना दें। भाई कोई बीमार है तो उसके लिए दुआ करनी चाहिए, उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि वो बेहतर सेहत के साथ बिहार की सेवा करें। भारतीय जनता पार्टी की सेवा के लिए नीतीश जी नहीं न हैं, बिहार की सेवा के लिए है। तो नीतीश कुमार जी बेहतर स्वास्थ्य के साथ बिहार का सेवा करें, ये हम लोग कामना करते हैं। हम लोगों की सोच ये है। क्या लग रहा है कि बीजेपी में जाकर नीतीश कुमार असमर्थ है? ये आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी उनको अपने साथ लेके जो गई है तो उनको तीर की जगह जो कमल थमा दिया है? तो आप ही बताइए न कि आप जिस चैनल में काम करते हैं और लोगों आपको दूसरा चैनल वाला पकड़ा दे तो कैसा आपको लगेगा? ये आप ही जवाब दे दीजिए। लेकिन देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार अब न तो प्रधानमंत्री की सभा में जा रहे हैं और ना ही किसी अन्य की सभा में जा रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री भी जो यहाँ आते हैं न, मजबूरी में आते हैं, क्योंकि अब इन लोगों की सभाओं में कहीं भी भीड़ इकट्ठा नहीं हो रही है। ये लोग लदुआ भीड़ के सहारे, विचार शून्य लोगों के सहारे अपनी राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं और सबका विचार एक दूसरे के प्रति विलीन हो चुका है और ये लोग सत्ता और स्वार्थ के लिए किसी हद तक जा सकते हैं। इसी कारण जनता अब इनको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। जनता, नौजवान, युवा, रोजगार और समाज के प्रति बेहतर सोच रखने वाले तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ खड़ी है। ये बिहार और देश की जनता भी जान रही है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।